जब गार्ड ने लिन को एंट्री से रोका तो लिन ने अपना हंटर बैज निकाला और गार्ड को दिखाते हुए बोला, अब मैं एलिजिबल हूं अंदर जाने के लिए। गार्ड ने लिन की तरफ देखा और शॉक हो गया जब उसने देखा कि लिन एक 1 स्टार कर्नल है। वह तुरंत सैल्यूट करते हुए बोला, सर, रूल्स के अकॉर्डिंग आप किसी भी फोर्ट में जा सकते हैं। लिन सीधा टेलीपोर्टेशन गेट की तरफ बढ़ा जहां गार्ड को इंस्ट्रक्शन मिली थी कि उसे फोर्ट नंबर 6 भेजना है। गार्ड ने यस्रा बोला और तुरंत टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन कर दिया जो फोर्ट नंबर 6 की तरफ जा रहा था। फोर्ट्रेस 6 पर सिचुएशन काफी क्याटिक थी क्योंकि एबिस मॉन्स्टर्स का अटैक चल रहा था। एबिस वॉच टावर भी एक्टिवेट हो चुका था जो फोर्ट्रेस के आसपास के एबिस एरिया को स्कैन कर रहा था। बिल्कुल एबिस वॉच टावर्स के नीचे लेवल 3 लीजन ओवरलॉर्ड एनजुन खड़ा था, एक 3 स्टार कर्नल। उसके पीछे लेवल 53 फॉर्मेशन मास्टर जांग चेन भी था। मास्टर जांग ने एनजुन से पूछा, इस बार कौन से डेमन किंग की टीम हमला कर रही है? एनजुन ने जवाब दिया, अभी तक हमें कोई इन्फो नहीं मिली है। मास्टर जांग ने कहा, दुश्मन इस बार काफ़ी मिस्टेरियस है, पर मैंने सिटी की फॉर्मेशन का कंट्रोल ले लिया है तो तुम चिंता मत करो। जब यह सब हो रहा था तब लिन भी वहां पहुंच गया। एनजुन ने जब लेवल 35 लिन को देखा तो उसने सरप्राइज होते हुए कहा, आजकल के यंगस्टर्स कहाँ भटक रहे हैं। लेकिन तभी उसकी नज़र लिन के 1 स्टार कर्नल हंटर बैज पर पड़ी और वह शॉक हो गया। मास्टर जांग ने भी लिन को देखते ही पहचान लिया और बोला, मैं लिन से एक बार मिल चुका हूं, मैंने ही इसके अवेकनिंग सेरेमनी को प्रिसीड किया था। एनजुन ने मास्टर जांग से पूछा, तुम इसे जानते हो? मास्टर जांग ने जवाब दिया, हाँ, मैंने लिन का जॉब ट्रांसफ़र सेरेमनी भी कंडक्ट किया था, पर यह नहीं सोचा था कि सिर्फ अब कुछ महीनों में यह लेवल 35 तक पहुंच जाएगा। इसका अपग्रेड स्पीड टू फास्ट है। यह सुनकर एनजुन शॉक्ड रह गया। सिर्फ कुछ महीनों में? क्या ये इस साल का नया प्रोफेशनल है? मास्टर जांग बोला, लिन कोई नॉर्मल लड़का नहीं है, यह इस साल का नेशनल चैंपियन है। एनजुन को तुरंत याद आया कि कुछ समय पहले हिस्ट्री का सबसे यंगेस्ट सेकंड लेफ्टिनेंट बना था। वह सोचने लगा, कहीं यह लिन तो नहीं? मास्टर जांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे देखना है कि यह लड़का बैटलफील्ड पर क्या सरप्राइज देने वाला है। कुछ मिनट बाद जब फोर्ट्रेस नंबर 6 के सामने सारे हंटर्स गैदर हो गए तो सबसे हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर लीजन ओवरलॉर्ड एनजुन आगे आया। उसने अपनी तलवार उठाई, लीजन मोड एक्टिवेट किया और सबसे बोला, सभी लोग लीजन ज्वाइन करो। एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, लीजन कमांडर एनजुन, लेवल 3, लीजन ओवरलॉर्ड। फर्स्ट डेप्यूटी कोर कमांडर जांग चेन, लेवल 53, फॉर्मेशन मास्टर। सेकंड डेप्यूटी कोर कमांडर लिन मोयू, लेवल 35, नेक्रोमैंसर। नोटिफिकेशन के बाद एनजुन आगे बढ़ा और अनाउंस किया, लीजन ऑफिशियली फॉर्म्ड। मैं लीजन लीडर हूं। सारी मिलिट्री मेरिट्स बैटल के बाद डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। यह एक आर्मी है, तुम सब एक टीम हो। तुम्हारे स्किल्स एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएंगे। अगर कोई दुश्मन से डर कर नहीं लड़ता तो उसे सख्त सजा मिलेगी। सारे हंटर्स समझ गए, लेकिन उनके दिमाग में एक बड़ा सवाल घूम रहा था, यह लेवल 35 का बंदा डेप्यूटी लीजन लीडर कैसे बन गया? एक हंटर बोला, लेवल 35 पे यहाँ आना तो सुसाइड है। दूसरा बोला, कहीं ये किसी हायर अप का रिश्तेदार तो नहीं जो बस मिलिट्री मेरिट लेने आया है। तभी एक हंटर ने याद किया, कुछ समय पहले वर्ल्ड प्रोफेशनल चैंपियनशिप में एक लड़का था जो चैलेंज टूर्नामेंट का रिकॉर्ड तोड़ चुका था। दूसरे दूसरे ने कहा, हाँ, उसका नाम भी लिन मोयू ही था, पर तब वह सिर्फ लेवल 27 का था। यह इतनी जल्दी कैसे लेवल अप कर गया? लेकिन फिर भी कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था। एक बंदा बोला, बैटल स्टार्ट होने दो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तभी वॉच टावर का अलार्म अचानक एक्टिवेट हो गया। यह एक साइन था कि कुछ बड़ा एनर्जी सोर्स फोर्ट्रेस की तरफ आ रहा है। जब यह सुना, लिन तुरंत उस डायरेक्शन में देखने लगा। जैसे ही लिन एबिस के अंदर कदम रखा, उसे एक जाना पहचाना स्मेल आया। यह वही स्मेल थी जो उसने पहले भी अनुभव की थी। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह एबिस डेमन्स का नहीं था, बल्कि ड्रैगन क्लैन का था। लिन की सूझबूझ बिल्कुल सही थी। जो लोग फोर्ट्रेस पर अटैक कर रहे थे वो एबिस डेमन्स नहीं, बल्कि ड्रैगन किंग्स के वॉरियर्स थे। ड्रैगन क्लैन के वॉरियर्स फोर्ट्रेस पर अटैक करने के लिए हवा में उड़ते हुए आए। मास्टर जंग यह देखकर शॉक हो गया कि यह ड्रैगन क्लैन का सब ड्रैगन आर्मी था जो उन पर अटैक कर रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि 1000 साल पहले यून बैटलफील्ड से भगाए जाने के बाद भी ड्रैगन क्लैन वापस रास्ता ढूंढ लेगा। ड्रैगन वॉरियर्स को देखकर नन्ना बोला,
चाहे वो ड्रैगन्स हो या डेमन्स, हम ह्यूमंस के लिए दोनों ही दुश्मन हैं। लेकिन ड्रैगन वॉरियर्स अकेले नहीं आए थे, बल्कि अपने साथ एक ड्रैगन सीज शिप भी लाए थे। जैसे ही ड्रैगन वॉरियर्स के लीडर ने ऑर्डर दिया, सारे वॉरियर्स ह्यूमन फोर्ट्रेस पर चार्ज कर गए। जैसे ही ड्रैगन वॉरियर्स आगे बढ़ने लगे, नन ने अपना स्टाफ उठाया और ओवरऑनल ब्लेसिंग स्किल का इस्तेमाल किया, जिसने पूरी आर्मी की स्ट्रेंथ मल्टीपल टाइम्स बढ़ा दी। नन की तलवार से एक ब्राइट लाइट निकली, जो पूरी फोर्ट्रेस और लीजन के सारे हंटर्स को कवर कर गई। सभी हंटर्स के बॉडी शाइन करने लगे और उनकी स्ट्रेंथ, एगिलिटी, स्पिरिट और कॉन्स्टिट्यूशन एट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली बढ़ गए। ड्रैगन वॉरियर्स को आते देख लिन बोला, लो भाई, एक और मिलिट्री ट्रिब्यूट आ गया। मास्टर जंग आगे बढ़ा, अपनी उंगली ड्रैगन वॉरियर शिप की तरफ उठाई और फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया। एबिस वॉच टावर ने ड्रैगन सीज शिप की तरफ एक एनर्जी बीम फायर की, लेकिन ड्रैगन सीज शिप पर भी एक बड़ा एबिस क्रिस्टल लगा हुआ था, जो एक और एनर्जी बीम फायर करने लगा। दोनों एनर्जी बीम्स टकराईं और एक जोर का एक्सप्लोजन हुआ। दोनों तरफ के वॉरशिप्स पीछे हट गए। मास्टर जंग का पहला अटैक ड्रैगन सीज शिप तक नहीं पहुंच सका, लेकिन बिना कोई चांस दिए मास्टर जंग ने एक और फॉर्मेशन एक्टिवेट किया। उसने ड्रैगन सीज शिप को गुस्से भरी नजर से देखा और बोला, अब आएगा असली मजा। मास्टर जंग का यह फॉर्मेशन इतना बड़ा था कि आधा फोर्ट्रेस एरिया कवर हो गया। एबिस वॉच टावर ने ड्रैगन सीज शिप पर बिजली गिरा दी। दर्जनों लाइटनिंग स्ट्राइक्स ड्रैगन सीज शिप पर गिरी, लेकिन जैसे ही लाइटनिंग ने शिप को टच किया, एबिस क्रिस्टल ने एक प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट कर दिया और सारी लाइटनिंग ऑब्जॉर्ब कर ली। जैसे ही मास्टर जंग की लाइटनिंग स्ट्राइक्स उस बैरियर पर लगीं, वो सारी पावर ऑब्जॉर्ब होने लगी। यह देखकर नन चौंक गया और बोला, मास्टर जंग, संभल के, वॉरशिप हमारी पावर ऑब्जॉर्ब कर रही है। नन को यह देखकर और भी शौक लगा कि ड्रैगन क्लैन की सीज वॉरशिप अटैक और डिफेंस दोनों को कंबाइन करती है। लेकिन मास्टर जंग ने बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया। वो मुस्कुराकर बोला, छोड़ो, पहले जितनी मर्जी पावर से करने दो, जब ये अटैक करेगा तभी मेरा मौका आएगा। और वैसे ही हुआ। जैसे ही ड्रैगन सी शिप ने सारी अब्जॉर्ब्ड एनर्जी को यूज किया, उसने एक और एनर्जी बीम फायर की। लेकिन इस बार टारगेट एबिस वॉच टावर नहीं, बल्कि फोर्ट्रेस के बाहर खड़े हंटर्स थे। लेकिन जैसे ही एनर्जी बीएम उन हंटर्स तक पहुंचने वाली थी, मास्टर जंग ने एबिस वॉच टावर का प्रोटेक्टिव बैरियर एक्टिवेट कर दिया। एनर्जी बीएम इतनी पावरफुल थी कि बैरियर पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया। लिन एंड न जून ने भी उसका प्रेशर महसूस किया, लेकिन बीएम इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि बैरियर तोड़ सके। जैसे ही एनर्जी बीम ब्लॉक हुई, मास्टर जंग ने अपनी सबसे पावरफुल फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया। उसने आसमान में मल्टीपल मैजिक फॉर्मेशंस क्रिएट किए और ड्रैगन सीज शिप पर एक एक्सट्रीम लेवल का लाइटनिंग स्ट्राइक गिराया। यह अटैक इतना पावरफुल था कि उसने ड्रैगन सीज शिप का प्रोटेक्टिव बैरियर तुरंत तोड़ दिया। लाइटनिंग की ताकत से ड्रैगन सीज शिप का एबिस क्रिस्टल एक सेकंड में ही टुकड़ों में बिखर गया। मास्टर जांग के लाइटनिंग अटैक की फोर्स से ड्रैगन सीज शिप का एबिस क्रिस्टल भी तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके बाद मास्टर जांग का लाइटनिंग अटैक सीधा ड्रैगन सीज शिप पर गिरा, जो एक बड़े धमाके के साथ पूरी तरह नष्ट हो गया। पूरा जहाज जमीन पर गिर गया और जो ड्रैगन वॉरियर्स उसके आसपास उड़ रहे थे, वे सब मर गए। ड्रैगन सीज शिप के तबाह होने के बाद मास्टर जांग खुशी से उछल पड़ा और जोर से चिल्लाया, आखिर मैं जीत ही गया। फिर मास्टर जांग ने सिटी के डिफेंस फॉर्मेशन की बची कुची पावर इस्तेमाल की और अपने फ्लाइंग बैंड स्किल का अपग्रेडेड वर्जन कास्ट किया, फॉरबिडन स्काई, एक विशाल मैजिक सर्कल जो चमकीली पीली रोशनी से चमक रहा था। मास्टर जांग के ऊपर प्रकट हुआ और धीरे धीरे पूरे आसमान में फैल गया। ड्रैगन वॉरियर्स तक पहुंच गया, जो हवा में उड़ रहे थे। जैसे ही वह पीली रोशनी ड्रैगन वॉरियर से टकराई, उनकी उड़ने की क्षमता खत्म हो गई और वे सब धड़धड़ाकर जमीन पर गिरने लगे। लेकिन ड्रैगन वॉरियर्स का लीडर पहले से ही यह उम्मीद कर रहा था कि ह्यूमन एयर स्पेस को बंद कर देंगे। जैसे ही सब ड्रैगन वॉरियर्स जमीन पर गिरे, ड्रैगन वॉरियर्स के लीडर ने ह्यूमन फोर्ट्रेस नंबर 6 की तरफ इशारा किया और चिल्लाया, ह्यूमन रेस की सिटी डिफेंस फॉर्मेशन टूट चुकी है, सबको मार डालो। यह देखकर लिन ने तुरंत रियलाइज किया कि दुश्मन की संख्या 10,000 के आसपास है। हर एक टीम में 3 नाइट्स, 3 आर्चर्स, 3 मैजिस और 3 हीलर्स हैं। ड्रैगन क्लैन की स्ट्रॉन्ग वाइटैलिटी के कारण उनकी लगातार लड़ने की क्षमता भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही ड्रैगन वॉरियर्स चार्ज करने लगे, कमांडर एनजुन आगे आया।
और अपना मोराल बूस्ट स्किल इस्तेमाल किया, जो डर को खत्म करता है, फाइटिंग स्पिरिट को बढ़ाता है और अटैक और डिफेंस दोनों को 30% तक बढ़ा देता है, वह भी पूरे 10 मिनट के लिए। एनजुन के स्पेल का बूस्ट मिलते ही सारे आर्चर्स और मैजिस आगे आए ताकि चार्जिंग ड्रैगन वॉरियर्स पर अटैक कर सकें। लेकिन उससे पहले ही एक ऐसी चीज हो गई जिसने सभी मैजिस और आर्चर्स को झटके में डाल दिया। सब हैरान होकर एक दूसरे से पूछने लगे, वह बंदा कौन है? ये पागल हो गया है क्या? वह अकेला क्या करने जा रहा है? जो इंसान उनके सरप्राइज का कारण था वह लिन था, जो सीधा फोर्ट्रेस से जंप करके बैटलफील्ड में एंटर हो गया। जो हंटर्स फोर्ट्रेस के सामने खड़े थे वे सब कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि लिन ऐसे बैटलफील्ड की तरफ क्यों जा रहा है। क्या वह अपनी मौत को इनवाइट कर रहा है? सामने 10,000 ड्रैगन क्लैन के वॉरियर्स हैं, एक अकेला आदमी क्या कर लेगा? सबको यह यकीन हो गया कि लिन सच में पागल हो चुका है। एनजुन भी शॉक था। उसे समझ नहीं आया कि लिन ये क्या करने वाला है। एनजुन जानता था कि थर्ड जॉब इवोल्यूशन से पहले चाहे कोई भी इंसान कितना भी पावरफुल हो, एक पूरी आर्मी से लड़ना इम्पॉसिबल है। एनजुन बैटलफील्ड में जाने वाला था और बोला, यह नहीं चलेगा, मैं जाकर लिन को वापस ले आता हूं। लेकिन मास्टर जांग ने उसे रोक दिया और कहा, चिंता मत कर, बस देखते जा। एनजुन को समझ नहीं आया कि मास्टर जांग का मतलब क्या है। उसने तुरंत लिन की तरफ देखा और जो उसने देखा उसने उसे पूरी तरह हिला दिया। लिन बैटलफील्ड की तरफ आगे बढ़ रहा था और उसने अपना थानोस साइट निकाल लिया। फिर उसने अपना अनडेड जनरल और सिल्वर ग्रेड स्केलेटन वॉरियर्स एंड मैजिक समन्स का लिए। पूरा ग्राउंड जो लिन के पीछे था वह डार्क ग्रीन फ्लेम्स से भर गया। उन फ्लेम्स के अंदर से लिन के स्केलेटन वॉरियर्स और मैजिस बाहर आए, जो लिन के साइड में खड़े हो गए, अटैक का ऑर्डर मिलने का इंतजार कर रहे थे। एन जून शॉक में रह गया। उसे समझ नहीं आया कि लिन के पास उसका अपना एक पूरा आर्मी है। ड्रैगन वॉरियर्स का लीडर जैसे ही अनडेड आर्मी को देखा, उसने तुरंत लिन मोयू को पहचान लिया। उसने चिल्लाकर सब ड्रैगन वॉरियर्स को कहा, ड्रैगन किंग का ऑर्डर है, अगर कोई लिन मोयू को मार डाले तो उसे एक हाई लेवल ब्लड लाइन मिलेगा और उसे एंसेस्ट्रल ड्रैगन पूल में एंटर करने का मौका मिलेगा। यह सुनते ही सारे ड्रैगन वॉरियर्स एक्साइटमेंट में आ गए और लिन की तरफ भड़क पड़े। सब चिल्लाने लगे, लिन मोयू को मार डालो। जैसे ही ड्रैगन वॉरियर्स आगे बढ़ने लगे, लिन ने अपना पॉइजन स्टार रिंग स्किल इस्तेमाल किया। उसने सोचा, ड्रैगन रेस की कर्स रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, तो जहर का इस्तेमाल करना बेहतर होगा। जैसे ही लिन का पॉइजन अटैक ड्रैगन वॉरियर्स से टकराया, सब के सब जमीन पर गिर पड़े। उनका पूरा शरीर तीव्र दर्द महसूस करने लगा। ड्रैगन वॉरियर्स समझ गए कि उन पर एक पॉइजन एलिमेंट अटैक हुआ है, लेकिन इस बार वे तैयार थे। उनकी टीम में ड्रैगन हीलर्स भी थे, जो अपनी हीलिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके जहर का इलाज करने लगे। जैसे ही ड्रैगन वॉरियर्स को हील किया गया, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और लिन पर हमला कर दिया। हजारों की संख्या में एबिस एरोज उन्होंने लिन की तरफ शूट की। इतनी ज्यादा एबिस एरोज आईं कि पूरा आसमान उन एरोज से ढक गया। द मल्टीट्यूड ऑफ एबिस एरोज देखकर ह्यूमन हंटर्स डर गए और बोले, ये कैसे रोका जा सकता है? जब लिन ने एबिस एरोज को आते देखा तो उसने तुरंत अपनी स्केलेटन आर्मर एक्टिवेट की और फाइट करने के लिए तैयार हो गया। सारे स्केलेटन मैजेस आगे आए और अपने स्टाफ्स रेज किए। स्केलेटन मैजेस ने अपने एलिमेंटल स्पेल्स यूज किए और एबिस एरोज की तरफ फायर, थंडर एंड आइस अटैक्स किए। इन अटैक्स ने बहुत सारे एबिस एरोज डिस्ट्रॉय कर दिए जो लिन पर गिर रहे थे। लेकिन एरोज की क्वांटिटी इतनी ज्यादा थी कि फिर भी बहुत सारे एबिस एरोज ह्यूमन फोर्ट्रेस पर गिरे, जिसमें बड़े एक्सप्लोजन्स हुए और सब कुछ तबाह होने लगा। ये सब देखकर एक हंटर बोला, ये सब खत्म हो गया। लिन मोयू काफी एरोगेंट है। उसके पास चाहे एक लीजन हो, लेकिन उनका नंबर ड्रैगन क्लैन से बहुत कम है। लेकिन तभी एक और हंटर आगे आया और सबको बोला कि वो लोग गलत सोच रहे हैं और उन्हें आगे देखना चाहिए। जब सब ने देखा तो वो शॉक्ड रह गए, क्योंकि लिन और उसके स्केलेटन वॉरियर्स अब भी खड़े थे। सब अनहेड, सब हंटर कंफ्यूज हो गए और सोचने लगे, ये कैसे पॉसिबल है? लिन ने ये अटैक कैसे झेला? एबिसेरो अटैक खत्म होने के बाद लिन के अनडेड जनरल ने तुरंत अपना स्टाफ रेज किया और लीजन हील स्किल यूज की। इसके वजह से सारे स्केलेटन वॉरियर्स और मैजिस हील हो गए। लिन ने अटैक देखकर पैनिक नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि जब तक सारे स्केलेटन वॉरियर्स एक साथ इंस्टेंटली किल नहीं होते, तब तक वो इमॉर्टल बने रहेंगे, क्योंकि उनका हेल्थ लीजन के साथ लिंक्ड है और अनडेड जनरल का हीलिंग भी चल रहा है।
लिन ने ड्रैगन वॉरियर्स की तरफ देखा और बोला, बस एक कॉप्स मिल जाए तो इन्हें संभालना बहुत इजी हो जाएगा। तभी सब ह्यूमन हंटर्स के सामने एक नोटिफिकेशन आई। वाइस लीजन कमांडर लिन मोयू ने लीजन छोड़ दिया है। ये देखकर सारे हंटर्स शॉक्ड हो गए और सोचने लगे, लिन ने अचानक लीजन क्यों छोड़ दिया। नून भी शॉक्ड था और बोला, क्या लिन इन सारे ड्रैगन्स को अकेला मारना चाहता है? इनके टोटल मिलिट्री मेरिट्स तो कम से कम 20 मिलियन होंगे। दूसरी तरफ लिन ने अपना हाथ उठाया और एनहांस्ड ट्रूप स्किल यूज की। इस स्किल के यूज करने पर समनर और उसके समन्स की एट्रीब्यूट्स 200% इंक्रीज हो जाती हैं और जो अटैक्स दिए जाते हैं उनका डैमेज 500% तक बढ़ जाता है। ये स्किल 30 सेकंड्स तक चलती है और इसका कूल डाउन 1 आवर का होता है। जब लिन ने ये एनहांस्ड स्किल यूज की तो सारे स्केलेटन वॉरियर्स और मैजिस की स्ट्रेंथ एकदम से बढ़ गई। उसके बाद स्केलेटन वॉरियर्स तुरंत ड्रैगन वॉरियर्स की तरफ चार्ज कर गए। ये सब देखकर वॉरियर्स कंफ्यूज हो गए और सोचने लगे, ये स्केलेटन अचानक से इतने पावरफुल कैसे हो गए। ड्रैगन वॉरियर्स के लीडर ने सबको बोला, स्केलेटन को इग्नोर करो और डायरेक्ट लिन मोयू को मारो। जब लिन मरेगा तो स्केलेटन वैसे ही खत्म हो जाएंगे। ये सुनते ही सारे ड्रैगन वॉरियर्स ने लिन पर अटैक करना चाहा, लेकिन वो उसके पास तक नहीं पहुंच पाए। लिन के आसपास स्केलेटन का एक अनब्रेकेबल प्रोटेक्टिव शील्ड बन गया था। तभी एक स्केलेटन वॉरियर एक ड्रैगन वॉरियर पर जंप किया और अटैक किया। उसने अपनी रेज स्ट्राइक स्किल यूज की और एक ड्रैगन वॉरियर को मार दिया। ये देखकर लिन मुस्कुराया और बोला, पहला कॉर्प्स मिल गया, एंडिंग सेट हो चुकी है। लिन ने अपना हाथ उठाया और अपनी अल्टीमेट कॉर्प्स एक्सप्लोजन स्किल यूज की और कहा, सब कुछ अब खत्म होने वाला है। जैसे ही लिन ने कॉर्प्स एक्सप्लोजन स्किल एक्टिवेट की, ड्रैगन वॉरियर का कॉर्प्स एकदम लाल चमकने लगा। उस ड्रैगन वॉरियर का शव लाल चमकने लगा। ड्रैगन वॉरियर समझ भी नहीं पाए कि हो क्या रहा है, तब तक वह लाश जोर से फट गई। एक बड़ी धमाकेदार एक्सप्लोजन हुई जो आसपास के सारे ड्रैगन वॉरियर्स को जलाकर राख कर गई। यह देखकर लिन मुस्कुराया और कहा, आतिशबाजी शुरू हो चुकी है। जैसे ही एक्सप्लोजन रुकी, एक पूरा बैच ड्रैगन वॉरियर्स मर चुका था। सिर्फ उनके बचे खुचे शव वहां पड़े थे। फोर्ट्रेस के सामने जो भी हंटर्स खड़े थे वे ये सब देखकर शॉक हो गए। सबके दिमाग में एक ही सवाल आया, ये अभी कौन सी स्किल थी जो ड्रैगन क्लैन को एक ही पल में उड़ा दिया। ड्रैगन लीडर भी शॉक्ड था कि लिन ने एक ही पल में इतने सारे ड्रैगन वॉरियर्स को कैसे मार दिया। उसे समझ ही नहीं आया कि लिन मोयू ने कौन सा स्किल यूज किया, पर उसे क्या पता था कि लिन का अटैक अभी खत्म नहीं हुआ था। जो ड्रैगन वॉरियर्स मर चुके थे उनके शव फिर से लाल चमकने लगे। यह देखकर ड्रैगन लीडर घबरा गया, पर अब देर हो चुकी थी। जैसे ही उसने रिएक्ट करने की कोशिश की, एक और शव फट गया और भी ड्रैगन वॉरियर्स जलने लगे। एक के बाद एक लगातार एक्सप्लोजन्स होते गए जो पूरे ड्रैगन आर्मी तक पहुंच गए। यह देखकर ड्रैगन आर्मी भागने लगी। ड्रैगन लीडर चिल्लाया, भागो, लिन एक मॉन्स्टर है। पर भागना कोई सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि जब तक शव पड़े रहेंगे तब तक एक्सप्लोजन्स होते रहेंगे। कई सारे ड्रैगन वॉरियर्स जिंदा जल गए। फोर्ट्रेस नंबर 6 के सामने का इलाका आग में जल रहा था। इतने सारे ड्रैगन वॉरियर्स को मारकर लिन का शरीर और उसका हंटर बैच चमकने लगा। लिन लेवल अप हो गया और एक साथ 2 बार प्रमोट हो गया। लिन खुद भी हैरान था। यह देखकर एनजुन शॉक हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि एक कर्नल इतनी जल्दी प्रमोट हो सकता है। शॉक में मास्टर जांग ने पूछा, क्या लिन सीधा गॉड जनरल बन जाएगा? पर तब तक लिन की कॉर्प्स एक्सप्लोजन स्किल चलती रही और ड्रैगन वॉरियर्स लगातार भागते रहे। पर जब ड्रैगन वॉरियर्स भाग रहे थे, एक ड्रैगन काइंड जो एक स्टाफ पकड़े खड़ा था बिल्कुल नहीं हिला। लिन ने जैसे ही उस ड्रैगन काइंड को देखा, उसका इंस्टिंक्ट बोला कि यह कुछ अलग है। वह ड्रैगन काइंड बाकी ड्रैगन वॉरियर्स से बिल्कुल अलग लग रहा था। उसका आउटफिट एक मेज जैसा था। उसने अपना स्टाफ उठाया, एक स्पेल कास्ट की और उसके पैरों के नीचे एक बड़ा मैजिक सर्कल बन गया। वह सर्कल आसपास की सारी एबिस एनर्जी एक जगह इकट्ठा करने लगा। सारी एनर्जी एक जगह इकट्ठा होकर एक बड़ा टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन हो गया। जैसे ही पोर्टल खुला, एक बड़ा मॉन्स्टर जैसा शेप अंदर से निकला। वह मॉन्स्टर लेवल 70 का ड्रैगन काइंड वॉरियर जनरल था। एनजुम और मास्टर जांग यह देखकर शॉक हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यह लेवल 70 का ड्रैगन वॉरियर जनरल था, जो ह्यूमन रेस के एक 3 इवॉल्व्ड प्रोफेशनल के बराबर था। थ्योरी के हिसाब से
एक लेवल 70 ड्रैगन काइंड को फोर्ट्रेस नंबर 6 पर आना ही नहीं चाहिए था। मास्टर जांग ने कहा, ऐसा लग रहा है कि फोर्ट्रेस नंबर 9 पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। सप्रेशन फॉर्मेशन वीक हो चुकी है, इसीलिए ड्रैगन काइंड ने इसका फ़ायदा उठाया। मास्टर जांग ने तुरंत ऊपर के फोर्ट्रेस को कांटेक्ट किया और कमांडर एनजूंग को इन्फॉर्म किया कि उसने पहले ही फोर्ट्रेस नंबर 8 से हेल्प मंगवा ली है, पर वे प्रोफेशनल्स पहुंचने में थोड़ा वक्त लेंगे। एनजूंग ने मास्टर जांग से कहा, चिंता मत करो, लिन के पास बहुत सारे स्केलेटन हैं। जब तक हेल्प नहीं आती वह सिचुएशन संभाल लेगा। पर ड्रैगन काइंड के दिमाग में कुछ और ही था। ड्रैगन जनरल ने एक बड़ा स्पीयर उठाया और सीधा लिन की तरफ चार्ज कर दिया। पीछे जो ड्रैगन मेज था उसने अपना स्टाफ उठाया और एक और स्पेल कास्ट की। एक फॉर्मेशन बनी और उसने आसमान में एबिस एनर्जी भेजनी शुरू कर दी। वह एनर्जी पूरे एरिया को कवर करने लगी और जैसे ही वह लिन के स्केलेटन वॉरियर्स पर लगी वे धीरे धीरे गायब होने लगे। तभी लिन के हाथ पर एक काला मैजिक सर्कल बना। जैसे ही लिन ने उस सर्कल को देखा उसे तुरंत समझ आ गया कि यह क्या है। ये एक समनिंग बैंड स्किल थी। इस वजह से लाय का एससीयू स्किल रेस्ट्रिक्ट हो गया और अब वो उसे नहीं कर सकता था। नून शॉक्ड हो गया देखकर कि लाय के सारे स्केलेटन वॉरियर्स गायब हो गए और उसने कहा, यह तो बहुत बुरा हो गया। लिन मोयू की समन स्किल इनइफेक्टिव हो चुकी थी। मास्टर जांग ने कहा कि वो अपर फोर्ट्रेस जाकर किसी को भेजने वाला है। जैसे ही सारे स्केलेटन वॉरियर्स गायब हुए सारे ह्यूमन हंटर्स डर गए। एक हंटर बोला, यह तो दिक्कत वाली बात है। नेक्रोमांसर होने के नाते लाय की सबसे बड़ी ताकत उसके समन्स ही तो हैं। अब बिना उनके वो कैसे लड़ेगा। लेकिन एक और हंटर ने सबसे कहा, लेकिन एक बार लाय को देखो, उसके चेहरे पे कोई घबराहट नहीं है। इस बीच ड्रैगन मेज और ड्रैगन जनरल दोनों एक साथ मिलकर लाय पर अटैक करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने अटैक करने का सोचा लाय का हंटर बैच चमकने लगा और फिर पर्पल कलर का हो गया। लाय 0 स्टार डिवाइन जनरल प्रमोट हो गया, लेकिन उसके पास खुश होने का वक्त नहीं था क्योंकि ड्रैगन जनरल उसके पास पहुंच चुका था। ड्रैगन जनरल ने जोर से चिल्लाकर कहा, लिन मोयू मर जा। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी लाय को अटैक करने के लिए। लाय का स्केलेटन आर्मर एक्टिवेट हो गया जो उसके आसपास एक शील्ड बनाने लगा ताकि वो बचा रहे। लेकिन ड्रैगन जनरल का अटैक इतना पावरफुल था कि उसने लाय का स्केलेटन आर्मर तोड़ दिया। लाय हैरान रह गया ड्रैगन जनरल की अटैक पावर देखकर। ड्रैगन जनरल ने फिर से लाय पे अटैक करने का ट्राई किया, लेकिन लाय ने अपना स्केलेटन फैंग स्किल यूज किया। ड्रैगन जनरल ने एक ही स्ट्राइक में लाय के स्केलेटन फैंग्स काट दिए, लेकिन ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था। लाय का असली अटैक तो सोल फ्लेम्स था। लाय हंसा और ड्रैगन जनरल से बोला, बिना स्केलेटन के भी मैं तुम्हें मार सकता हूं। और ये सच भी था क्योंकि एनहांस ट्रूप्स का इफेक्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ था। इस वजह से लाय अपनी खुद की डैमेज पावर से ही काफी था। लाय ने सोल फ्लेम्स ड्रैगन जनरल पर फेंक दिए। जैसे ही ड्रैगन जनरल का सिर जलने लगा लाय ने फिर से स्केलेटन फैंग्स यूज किया अटैक करने के लिए। उसने सोचा, ये ड्रैगन जनरल लेवल 70 का है, लेकिन एटर्नल ट्रायल्स के मॉन्स्टर्स के कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है। लाय के स्केलेटन फैंग्स ने ड्रैगन जनरल के चेस्ट को छेद दिया, लेकिन उसके बाद भी ड्रैगन जनरल लाय को मारने की कोशिश करता रहा। ये देखकर लाय ने दोबारा सोल फ्लेम्स यूज किया। अब ड्रैगन जनरल का पूरा शरीर सोल फ्लेम्स में जलने लगा और वो जोर जोर से चीखने लगा। लेकिन फिर भी उसने अपनी स्पीयर लाय पे अटैक करने के लिए उठाई। लाय ने सोचा, ये ड्रैगन जनरल कितना जिद्दी है। लेकिन अचानक ड्रैगन जनरल ने कुछ ऐसा किया जो लाय के लिए शॉकिंग था। ड्रैगन जनरल का पूरा शरीर चमकने लगा और वो लाय की तरफ दौड़ पड़ा, चिल्लाते हुए, लिन मोयू, हम दोनों साथ मरेंगे। जैसे ही लाय ने उसका शरीर पर्पल चमकते देखा उसने तुरंत रियलाइज कर लिया कि ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। लाय ने अपने आप को तैयार किया जो आने वाला था। ड्रैगन जनरल जैसे ही लाय के पास आया उसका शरीर एकदम तेज चमकने लगा, इतना कि सबकी आंखें अंधी हो गईं। और फिर बूम, एक बहुत ही बड़ी एक्सप्लोजन हुई। एक मशरूम क्लाउड क्रिएट हो गया। एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि सिर्फ उसका शॉक वेव ही फोर्ट्रेस की दीवारों को तोड़ने के लिए काफी था। जहां एनजून और मास्टर जांग खड़े थे सारे हंटर्स ने अपनी आंखें ढक लीं क्योंकि एक्सप्लोजन की रोशनी बहुत तेज थी। सब लोग शॉक हो गए ये देखकर। नून ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ड्रैगन वॉरियर एक्चुअली खुद को उड़ा देगा। उसने कहा, ऐसा लगता है कि लिन मोयू ने उसे मजबूर कर दिया था इतनी बुरी हालत में जाने के लिए।
मास्टर जांग ने दुखी होकर कहा, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ह्यूमन रेस का सबसे छोटा लेवल सैंतीस वॉरियर सिर्फ ऐसे ही मर गया। एक हंटर बोला, लाय ऑलरेडी इतना पावरफुल था, उसके समझ रेस्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी उसकी फाइटिंग पावर इतनी ज्यादा थी। बहुत बुरा हुआ कि वो मर गया। लेकिन तभी एक बंदा चिल्लाया, अरे देखो, एबिस की तरफ देखो। सबने मुड़कर देखा और वहां लाए उनकी तरफ चलकर आ रहा था, बिल्कुल ठीक ठाक। सारे हंटर्स शॉक हो गए। सबके मन में सिर्फ एक सवाल था, उसने ऐसा कैसे किया? सबको पता था कि एक लेवल 60 प्रोफेशनल भी अगर उस एक्सप्लोजन का शिकार होता तो बच नहीं सकता था, लेकिन लाय ने सरवाइव किया। इसका रीजन था उसका समन लाइफ लिंक टैलेंट। एक्सप्लोजन के मोमेंट पर उसके डैमेज ट्रांसफर ने सारी चोटों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। लिन के सारे समन्स होने के बावजूद उसकी स्केलेटन आर्मी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब लिन को समझ आ गया था कि अगले बार उसे और भी ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर दो ड्रैगन वॉरियर्स या टॉप डीमंस एक साथ सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देते तो उसके लिए बड़ा खतरा हो सकता था। जब लिन फोर्ट्रेस की तरफ चला तो सारे हंटर्स उसके लिए चीयर करने लगे और उसे लॉर्ड गॉड बुलाने लगे। नन और मास्टर जांग भी फोर्ट्रेस से नीचे आए लिन का स्वागत करने के लिए। जब लिन ने मास्टर जांग को देखा तो तुरंत उसे पहचान गया और बोला, लॉन्ग टाइम नो सी। यह सुनते ही मास्टर जांग जोर से हंसने लगे और बोले, बेशक, मैं तो शुरू से ही देख रहा था कि तू एक अलग ही किस्म का बंदा है, लेकिन यह नहीं सोचा था कि तू अचानक एक डिवाइन जनरल बन जाएगा। अब से तो मुझे तुझे सर बुलाना पड़ेगा। लिन ने विनम्रता दिखाई और कहा, मास्टर जंग, ये सिर्फ मेरी किस्मत थी। अगर कोई और अवेकनिंग सेरेमनी को लीड करता तो शायद मैं किसी और प्रोफेशन में अवेकन हो जाता। मास्टर जांग फिर हंस पड़े और लिन को लिटिल ब्रैड बुलाकर बोले, मैं तो बस जॉब ट्रांसफर फॉर्मेशन का जिम्मेदार था, मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी नन आगे आया और बोला, फोर्ट नंबर 6 की बैटल खत्म हो चुकी है। अब लिन, तू अगला क्या करने का प्लान बना रहा है? लिन ने एन जून से पूछा कि बाकी फोर्ट्स का क्या हाल है। मास्टर जंग ने जवाब दिया, मैंने यह सवाल अभी थोड़ी देर पहले ही पूछा था। फिलहाल सब कुछ स्टेबल लग रहा है। जनरल लिन, क्या आप किसी और फोर्ट्रेस में मदद देना चाहेंगे? यह सुनते ही लिन मुस्कुराया और बोला, अगर सिचुएशन स्टेबल है तो मैं वहां जाकर मिलिट्री मेरिट छीनने नहीं जाऊंगा। फिर उसने सबसे माफी मांगी और कहा, इस बार मैंने आप सबका मिलिट्री मेरिट चुरा लिया। नन ने तुरंत कहा, ऐसा कैसे हो सकता है जनरल लिन, सारे एनिमीज तो सिर्फ आपने ही मारे हैं, तो मिलिट्री क्रेडिट भी आपका ही बनता है। कुछ मिनट बाद कुछ टॉप प्रोफेशनल्स फोर्ट्रेस नंबर 6 में टेलीपोर्ट हो गए। जैसे ही वो आए उन्होंने कमांडर एंड जून से पूछा, ड्रैगन वॉरियर जनरल कहाँ हैं? लेकिन जैसे ही उन हाई लेवल हंटर्स ने एबिस ग्राउंड की तरफ देखा तो वो शॉक हो गए। पूरा एबिस ग्राउंड तबाह हो चुका था, सिर्फ ड्रैगन वॉरियर्स की लाशें बची थीं। नन आगे बढ़ा और उन हाई लेवल हंटर्स को बताया, ड्रैगन वॉरियर मर चुका है। यह सुनकर वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। उन्होंने नन से पूछा, ड्रैगन जनरल कैसे मर गया? हम तो लेवल 60 तक भी नहीं हैं, तो हम कैसे एक ड्रैगन वॉरियर को मार सकते हैं? नन ने जवाब दिया, ड्रैगन जनरल ने खुद को उड़ा दिया। जनरल लिन ने उसे कॉर्नर कर दिया था, इसलिए उसने सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया। एक हाई लेवल हंटर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसने नन से पूछा, डिवाइन जनरल्स तो सिर्फ फोर्ट्रेस नंबर 6 में होने चाहिए, फिर ये नया डिवाइन जनरल कौन है? जैसे ही उसने लिन को देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तुरंत लिन का डिवाइन हंटर बैज देख लिया। उस हाई लेवल हंटर ने तुरंत डिवाइन जनरल लिन को ग्रीट किया और बोला, मेरा नाम डिवाइन नाइट डोंग फन है। लिन ने उसे थैंक यू बोला और सपोर्ट के लिए शुक्रिया किया। कर्नल डोंग फन बोला, मैं तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। जब लॉर्ड डिवाइन जनरल यहाँ हैं तो एक मामूली ड्रैगन क्लैन वॉरियर कुछ भी नहीं है। लेकिन जब कर्नल डोंग ने लिन की तरफ ध्यान से देखा तो उसको कंफ्यूजन होने लगा। उसने सोचा, डिवाइन जनरल का ऑरा सिर्फ लेवल 37 का क्यों लग रहा है? फिर उसने यह समझ कि शायद लिन जानबूझकर अपना लेवल छुपा रहा है ताकि एनिमी को धोखा दिया जा सके। बैटल के बाद हंटर्स फोर्ट्रेस की सफाई और रिपेयर का काम करने लगे। दूसरी तरफ लिन परेशान हो गया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस बैटल में ओपोनेंट के पास ऐसे स्किल्स होंगे जो उसके समन्स को सील कर सकते हैं। यह उसके लिए एक बड़ी कमजोरी बन सकती थी। उसने सोचा कि इसके बारे में अपने टीचर बाई से पूछना पड़ेगा कि कोई सॉल्यूशन है या नहीं। फिर वह तुरंत जेनिया एकेडमी टेलीपोर्ट हो गया, लॉर्ड मैंग और बी शन के मीटिंग प्लेस पर। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो सिर्फ लॉर्ड मैंग वहां था। लॉर्ड मैंग लिन को वापस देखकर सरप्राइज हो गया, लेकिन जैसे ही उसने लिन का हंटर बैज देखा तो शॉक हो गया।
उसने पूछा, तू डिवाइन जनरल कैसे बन गया? लिन ने लॉर्ड मैंग को बताया, मैंने फोर्ट्रेस नंबर 6 में एक ड्रैगन आर्मी को खत्म कर दिया। उसके बाद मुझे डिवाइन जनरल बना दिया गया। लॉर्ड मैंग कुछ समझ नहीं पाया। उसने माना कि लिन अब सच में डिवाइन जनरल बनने लायक है। फिर उसने बताया, बीशन तो फोर्ट नंबर 9 गया था, लेकिन वह जल्दी वापस आ जाएगा। जब वो दोनों बात कर रहे थे तभी बीशन वापस आ गया। उसने लिन को देखकर सरप्राइज दिखाया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र लिन के बैच पर पड़ी वह और भी ज्यादा शॉक हो गया। ही पूछा कि लिन कैसे भगवान बना। जनरल लिन ने फिर अपने मास्टर को बताया कि फोर्ट नंबर 6 में क्या हुआ था। बी शैन ये सुनकर हंस दिया कि लिन ने अकेले ही पूरे ड्रैगन काइंड ग्रुप को खत्म कर दिया और फिर अकेला ही मिलिट्री मेरिट और एक्सपीरियंस का मजा लेने चला गया। बी शैन ने लिन की पीठ थपथपाई और बोला, ज्यादा गिल्टी मत फील कर। ह्यूमन रेस को टॉप गॉड लेवल पावर हाउसेस की जरूरत है। अगर कोई यंग जनरल तेरे जैसा हो तो बाकी हंटर्स खुद मिलिट्री मेरिट तुझे दे देंगे, और तू अकेले ही एक पूरा ग्रुप उड़ा सकता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। बीशैन ने लिन से कहा, अगर कोई डिससैटिस्फाइड है और बकवास करता है तो उसको अच्छे से पिटाई कर, इतना मार कि वो सरेंडर कर दे। इसके बाद लिन मेन पॉइंट पे आया। उसने बीशैन को बताया कि उसकी समनिंग स्किल्स फोर्ट्रेस नंबर 6 में रेस्ट्रिक्ट हो गई थीं और पूछा कि इसका कोई काउंटर मेजर है क्या। बीशैन हंस के बोला, ऑफ कोर्स है, पर तेरा लेवल अब काफी लो है। तुझे कम से कम लेवल 40 तक पहुंचना होगा और 2 बार इवॉल्व करना पड़ेगा, तभी तू उसे यूज कर पाएगा। फिर बीशैन ने लिन का हाथ पकड़ा और बोला, चल मेरे साथ, तुझे एक जगह ले चलता हूं। बस फिर बीशैन और लिन वहां से टेलीपोर्ट होकर सीधा जेनेसिस कॉलेज के प्रेसिडेंट मोइंग के ऑफिस में आ गए। मिंगई बीशैन को देखकर सरप्राइज हो गया। बीशैन ने मोइंग की तरफ पॉइंट करके लिन से कहा, ये बुढ़ा जेनेसिस कॉलेज का डीन है मोइंग, जो मिंगी का छोटा भाई है। लेवल 79 का एक पुराना बंदा जो सिर्फ आधा कदम दूर है डिवाइन बनने से। बहुत हाई चांस है कि ये शेनिया एम्पायर का 11वां डिवाइन लेवल पावर हाउस बनेगा। लिन ने तुरंत मोइंग को ग्रीट किया। जब मोइंग ने लिन को देखा तो उसने बीशैन से पूछा, ये तेरा शिष्य है? बीशैन बोला, कैसा लगा? मोइंग ने कहा, लिन बढ़िया है, पर बीशैन ये थोड़ा अनफेयर नहीं है कि तू एक ऐसे शिष्य को लेकर आया जो हमारी जेनेसिस एकेडमी का स्टूडेंट नहीं है और सीधा हमारी रिसोर्सेज ले रहा है? बीशन हंस के बोला, रिसोर्सेज ग्रैब करना? क्या कह रहा है तू? मेरा शिष्य पूरे देश का टॉप स्कॉलर है और जिंग एकेडमी का स्टूडेंट है। वो फुली क्वालिफाइड है हमारे कॉलेज ज्वाइन करने के लिए। अगर तू बिलीव नहीं करता तो खुद चेक कर ले। ये सुनकर मोइंग बोला, ठीक है, दिखा मुझे अपने शिष्य का स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन दे। बी शैन ने मोइंग को लिन की इन्फॉर्मेशन दे दी और वार्न किया, शांत रहना, डर मत जाना। मोशिनगी ने लिन की जानकारी खोली तो उसने सोचा कि इतनी ड्रामेटिक चीज देखने को मिलेगी। इतना अच्छा कैसे हो सकता है, उसने सोचा। जैसे ही उसने सोचा, अचानक लिन की जानकारी स्क्रीन पर आ गई। लिन लेवल 37 पर था और उसके पास 1,10,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स थे। मोशिनगी शॉक हो गया देखकर कि इस साल का नेशनल चैंपियन लिन पहले ही लेवल 37 पर था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि लिन के पास 1,10,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स थे। मिंगी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिंदगी सिर्फ एक ही डिसाइपल को दी है, और उसने बान से पूछा कि लिन ने यह कैसे किया। बान ने मोशिनगी से पूछा, तुम्हें पता था कि पुराने आदमी का एक डिसाइपल है? मोशिनगी ने कहा, हाँ मुझे पता था। लगता है वो डिसाइपल एक सुपर जीनियस है। उस पुराने आदमी ने अपनी पूरी उसका ट्रेनिंग किया है। बान ने लिन की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो डिसाइपल है लिन मोहन, और ये लिन मोयू की बहन है। ये सुनकर मोशिनगी और शॉक हो गया। उसने सोचा कि अगर वे एक ही फैमिली से हैं, एक ही खून के हैं, तो अगर उसकी बहन इतनी पावरफुल है तो उसका भाई भी काफी कमजोर नहीं होगा। बान ने लिन से धीरे से कहा, लिन अपना मिलिट्री बैज दिखाओ और मोशिनगी को शॉक कर दो। लिन को समझ नहीं आया कि शॉक करना से क्या मतलब है, लेकिन उसने कहा, ठीक है, और अपना हंटर बैज निकाल दिया। लिन का हंटर बैज पुराना हो गया था जब उसने ड्रैगन आर्मी को मारा था और डिवाइन जनरल रैंक पर प्रमोट हो गया था। लिन का पर्पल बैज देखकर मोशिनगी का मुंह खुला रह गया। वह शॉक हो गया ये देखकर कि लिन एक डिवाइन जनरल है। मोशिनगी को इतना शॉक इसलिए लगा क्योंकि हालांकि लिन सिर्फ 0 स्टार्स था, मोशिनगी जो कि लेवल 79 पर था और एक स्टार का डिवाइन जनरल था, ने काफी सोचा कि यह मतलब है कि लेवल 37 का लिन उसके लेवल के बराबर है। मोशिनगी ने सोचा कि अगर लिन ने अपने मेरिट्स खुद ही हासिल किए हैं
तो उसकी असली बैटल कैपेबिलिटीज उसके लेवल से काफी ज्यादा होंगी। तो 1,10,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स होने से कोई सरप्राइज नहीं था। पर जब मोशिनगी ने देखा लिन के हाथ पर प्राइमोर्डियल रून मार्क, तो उसका शौक और बढ़ गया। उसने रियलाइज किया कि लिन ने इटर्नल ट्रायल्स के 10 दिन के खतरनाक सफर को सरवाइव किया था। मोशिनगी अपनी सीट से उठकर बान से बोला, स्कूल के रूल्स के मुताबिक लिन को जेनेसिस कॉलेज ज्वाइन करने का हक है, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग उसे एक टेस्ट देना होगा। मोशिनगी, जो दरवाजे की तरफ जा रहा था, ने लिन से कहा, लिन प्लीज मेरे साथ आओ। मोशिनगी और बान लिन के साथ जेनेसिस इंस्टीट्यूट की तरफ जा रहे थे, जो एक समुंदर के पास बना हुआ था। रास्ते में मोशिनगी ने बान को बताया, आज जेनेसिस इंस्टीट्यूट का असेसमेंट का दिन है और स्टूडेंट्स अपना छोटा टेस्ट दे रहे हैं। टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स हर महीने छोटे टेस्ट्स करते हैं और हर साल एक बड़ा टेस्ट होता है। अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो उसे तुरंत एक्सपेल कर दिया जाता है और 5 साल के लिए दोबारा एंट्री नहीं मिलती। लिन जब बान और मोशिनगी के साथ चल रहा था तो उसकी नजर एक स्टूडेंट पर गई जो एक लो लेवल एबिस डेमन से लड़ रहा था। वो स्टूडेंट था सुआंग, जिससे लिन ने ड्रैगन डंजन में लड़ा था। जब सुआंग ने लिन को देखा तो थोड़ा अनॉयड हो गया और सोचा कि लिन यहाँ क्यों आया है। इंस्ट्रक्टर ने मॉन्स्टर समन करते हुए लिन से कहा, अब तुम लेवल 37 पर हो तो हम तुम्हारे लिए लेवल 47 का डेमन सिम्युलेट करेंगे। तुम्हें 1 मिनट तक सरवाइव करना होगा और तुम पास हो जाओगे। लिन ने इंस्ट्रक्टर का शुक्रिया अदा किया और मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो गया। इंस्टीट्यूट ने असली मॉन्स्टर्स का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए उन्होंने सिम्युलेशन डिवाइसेस लगा रखी थीं। दूसरी तरफ जेनेसिस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स जो लिन को देख रहे थे ने कहा, यह लड़का कितना एरोगेंट लगता है, पता नहीं इसे कॉन्फिडेंस कहां से मिलता है। एक स्टूडेंट ने जवाब दिया, नए स्टूडेंट्स हमेशा ऐसे ही होते हैं, लेकिन बाद में सुधर जाते हैं। कभी कभी जैसे सुयांग, यहाँ कोई कमी नहीं है लीजेंडरी प्रोफेशंस की। उन्होंने कहा था, पर सभी स्टूडेंट्स सोच रहे थे कि लिन को पर्सनली इंस्टीट्यूट के हेड के द्वारा क्यों एस्कॉर्ट किया गया था। जब लिन ने सुना कि यह एक लेवल 457 डेमन है, उसने गैस किया कि शायद यह एक एबिस नाइफ डेमन होगा, और उसका गैस सही था। इंस्ट्रक्टर ने लेवल 47 का एक बड़ी ही बदसूरत एबिस नाइफ डेमन समन किया, जो कि एक सबसे मुश्किल एबिस डेमन है। जेनेसिस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स सरप्राइज हो गए थे देखकर कि यह एक एबिस नाइफ डेमन है, और सोचा कि लिन मोयू का तो गेम खत्म। इंस्ट्रक्टर ने तुरंत टेस्ट शुरू कर दिया। जैसे ही टेस्ट शुरू हुआ, लेवल 47 का एबिस नाइफ डेमन लिन के ऊपर चार्ज किया अपने बड़े नाइफ जैसे हाथों से अटैक करने के लिए। एबिस नाइफ डेमन को देखकर लिन ने अपना स्केलेटन वॉरियर समन नहीं किया। उसकी जगह उसने अपना हाथ उठाया और स्केलेटन फेंग स्किल का उपयोग किया। तेज स्केलेटन फेंग जमीन से निकलकर एबिस नाइफ डेमन के शरीर में घुस गए और उसे तुरंत मार डाला। एबिस नाइफ डेमन को 2 सेकंड में मारकर लिन ने अपने इंस्ट्रक्टर से पूछा, यह काउंट होगा क्या? इंस्ट्रक्टर शॉक्ड एंड कंफ्यूज्ड था और अनाउंस किया कि लिन ने पास कर लिया, लेकिन उसको समझ नहीं आया कि अभी अभी क्या हो गया। जब जेनेसिस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने देखा कि लिन ने एबिस नाइफ डेमन को एक अटैक में मार दिया तो सब शॉक हो गए, क्योंकि यह डेमन लिन के लेवल से 10 लेवल ज्यादा पावरफुल था। एक स्टूडेंट ने दूसरे से पूछा, लिन ने कितना समय लिया? दूसरे ने जवाब दिया, दूसरे लोगों के लिए 10 सेकंड भी सरवाइव करना मुश्किल होता है, लेकिन लिन ने इस डेमन को इंस्टेंट मार दिया, उससे भी कम समय में। लिन की फाइट देखकर सुयांग काफी गुस्सा हो गया, समझ गया कि लिन कितना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और दोनों के बीच का गैप और भी बढ़ रहा है। मोशिंगई लिन के पास आकर उसे पास होने पर बधाई देने लगा और कहा कि अब से वो जेनेसिस इंस्टीट्यूट का मेंबर बन गया है। लिन ने मोशिंगई का शुक्रिया अदा किया और उसे इंस्टीट्यूट हेड के रूप में एड्रेस किया। जब इंस्ट्रक्टर ने लिन और मोशिंगई की बात सुनी तो उसे लगा कि मोशिंगई का लिन के लिए एटीट्यूड कुछ अजीब था। वो इतना सख्त नहीं था जितना वो दूसरे स्टूडेंट्स के लिए था। ऐसा लग रहा था जैसे वो लिन से एक बराबर की तरह बात कर रहा हो और इंस्ट्रक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि यह लिन कौन है। रात को बहन ने लिन को समुद्र के किनारे बुलाया बात करने के लिए। दोनों बैठकर बात कर रहे थे तो बहन ने लिन से पूछा, तुम क्यों नहीं पूछते कि मैंने तुम्हें जेनेसिस इंस्टीट्यूट में क्यों ज्वाइन करने दिया, डिवाइन क्रिएशन इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं भेजा? लिन ने जवाब दिया, मास्टर को अपनी वजह होनी चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है कि मास्टर मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बहन को यह सुनकर खुशी हुई और उसने कहा कि डिवाइन क्रिएशन इंस्टीट्यूट में एक पुराना आदमी है जिन्होंने लिन की बहन को अपनी डिसाइपल बनाया है। वो उसकी अकेली डिसाइपल है और जब उसने उसे अपना डिसाइपल बनाया
तो वो अपने सारे एफर्ट्स उसके लिए लगा देगा और डिवाइन क्रिएशन इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज उसी को मिलेंगे, लिन को नहीं। बहन ने यह भी कहा कि उसके पास काफी रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो पुराने आदमी जैसे नहीं हैं जो लिन की बहन के पास हैं। बहन ने लिन को यह भी बताया कि जेनेसिस इंस्टीट्यूट में कुछ बहुत जरूरी चीज है जो लिन के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है, जो उसकी प्रोफेशन अपग्रेड करने की चांसेस को बढ़ा सकती है थर्ड जॉब इवोल्यूशन के टाइम। लिन ने हैरान होकर पूछा, तो क्या वो ऑलरेडी एलिमेंटल डिवाइन स्टोन नहीं है? बहन ने कहा, वो दोनों चीजें एक दूसरे को काउंट्रैक्ट नहीं करती, उनकी प्रोबेबिलिटीज एक साथ बढ़ सकती हैं। जो चीज है, मुझे उसके बारे में ज्यादा पता नहीं, बस इतना जानता हूं कि यह एक रोशनी का रास्ता है जो जेनेसिस इंस्टीट्यूट के कोर में है और एक स्पेसिफिक टाइम पर ही खुलता है। बहन ने सीरियस एक्सप्रेशन में कहा कि वो लिन की मदद नहीं कर पाएगा, यह काम सिर्फ लिन को अपने आप करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जेनेसिस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स कैंप फायर के पास बैठे हुए थे। कुछ स्टूडेंट्स ने अपने सीनियर लिंग से पूछा, जब आपने कहा था कि आपने इटर्नल ट्रायल्स में लिन मोयू से मिले थे, तो क्या आप हमें लिन की कहानी सुनाएंगे? सीनियर लिंग यान, जो लिन की मदद करने वाले टीम का हिस्सा थे जब उन्हें मॉन्स्टर्स ने घेर लिया था इटर्नल ट्रायल्स में, थोड़ा इरिटेट होकर अपने जूनियर्स को जवाब दिया, अगर तुम्हें लिन की कहानी सुननी है तो सुनो। लिंग यान ने अपने जूनियर्स से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि इटर्नल ट्रायल्स में एक लेवल 55 का बॉस है, ग्रेट अर्थ सेंटिपीड? जूनियर्स ने जवाब दिया, हाँ हम जानते हैं, क्योंकि वो बॉस बहुत ही डरनाक था। लिंग युन ने अपने जूनियर्स को बताया कि लिन मोयू ने उस डरनाक मॉन्स्टर को अकेले ही लड़ा था। जूनियर्स शॉक में अपनी सीट से उठ गए जब उन्होंने सुना कि लिन ने ग्रेट अर्थ सेंटिपीड को अकेले चैलेंज किया था। एक जूनियर ने सीनियर लिंग यान से पूछा, ये क्या मजाक है? अगर तुम्हें झूठ बोलना था तो थोड़ा अच्छा से करो। दूसरा जूनियर भी एग्री कर रहा था, मैं तो नहीं मान सकता, चाहे तुम मुझे मार भी दो। लिंग यान ने देखा कि उसके जूनियर्स को यकीन नहीं हो रहा, तो उसने सोचा कि अगर उन्हें यह पता चले कि लिन ने सिर्फ लेवल 30 पर होकर ग्रेट अर्थ सेंटिपीड को सोलो किया था, तो शायद उनका विश्वास और भी कम हो जाए। लिंग यान ने अपने जूनियर्स से कहा कि वो सब की तरह पहले उसे भी लगता था कि लिन अपनी जान देने के लिए एटर्नल ट्रायल्स में गया था। जब लिन ने प्राइमल रून हासिल किया था और एबिस डेमन्स ने उसे निशाना बना लिया था, तो वो चाहते थे कि वो उसकी रक्षा करें, लेकिन लिन को इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। बाद में वो एबिस डेमन्स और ड्रैगन काइंड का कॉमन दुश्मन बन गया। ये सुनकर एक जूनियर ने अभी भी यकीन नहीं किया और लिंग यान से कहा, तुम्हारे झूठ और भी ज्यादा बेकार होते जा रहे हैं। लेकिन कुछ दूसरे जूनियर्स शॉक में थे और उन्होंने लिंग यान से पूछा कि क्या सच में लिन ने प्राइमल रून हासिल की थी और 10 दिन तक जिंदा रहा था। एक लड़का बोला, मुझे लग रहा है जैसे मैं कोई कहानी सुन रहा हूं। तभी अचानक एक लड़का उनके पास दौड़ते हुए आता है और बताता है कि शेनिया एम्पायर ने अब एक लेवल सैंटीज डिवाइन जनरल पाया है, जो कि इतिहास का सबसे युवा डिवाइन जनरल है। सभी स्टूडेंट्स ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। लेवल सैंटीज? एक लड़का बोला, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, बताओ इस डिवाइन जनरल का नाम क्या है? लड़का बताता है कि लेवल सैंटीज डिवाइन जनरल का नाम है लाइमोयू। सभी जूनियर्स और सीनियर्स शॉक हो जाते हैं और अब समझ जाते हैं कि ये सच में लिन है जो डिवाइन जनरल बना है। अब उन्हें समझ आता है कि इसीलिए इंस्टीट्यूट हेड ने पर्सनली लिन का स्वागत किया था। ये न्यूज तुरंत शेनिया एम्पायर में फैल गई कि उनके पास अब एक लेवल सैंतीस डिवाइन जनरल है। बाकी एम्पायर्स को भी ये न्यूज मिल गई कि सबसे युवा डिवाइन जनरल अब शेनिया एम्पायर में है। वो सिर्फ लेवल सैंतीस का है और अकेले डेमन किंग के साथ भी लड़ सकता है। पूरी दुनिया अब जानती है कि शेनिया एम्पायर के पास एक लेवल सैंतीस डिवाइन जनरल है। जब ये न्यूज इतनी जल्दी फैल गई, लॉर्ड मोंग ने बी शेन से पूछा कि क्या वो इसको पर्सनली हैंडल नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये चलता रहा तो लोग लिन को एक देवता बना देंगे। बन हंसकर बोला, लॉर्ड मोंग, इन्हें एक्सैजरेट करने दो, जितना बड़ा हो उतना अच्छा है। बन ने कहा कि उसने जानबूझकर ऐसा किया। लिन को एबिस इल्यूजन डेमन के हाथ से तकलीफ हुई थी और अभी कुछ दिन पहले जेनेसिस कॉलेज में पढ़ाई करने भी भेजा गया था। लिन को इन सब बातों का कोई पता नहीं है। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ लॉर्ड मोंग ने बन से पूछा, क्या कोई बिहाइंड द सीन्स का काम कर रहा है? बन ने कहा, हाँ, किसी काम से काम नहीं, कुछ लोग प्रेस का यूज करके लिन को मारना चाहते हैं। रूमर्स को बुझाने से ज्यादा उन्हें बढ़ावा देना आसान है। बन ने कहा कि ये डेमन वर्शिपिंग कल्ट के लोग हैं जो फिर से निकल आए हैं, इसलिए वो उनके साथ खेलने वाला है। इसी बीच जेनेसिस इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में जब लिन बुक्स पढ़ रहा होता है,
तो उसे पता चलता है कि डेमन्स को उनके ब्लड लाइन के आधार पर 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। नॉर्मल मैजिकल क्रिएचर्स, नॉर्मल डेमन्स, एलीट डेमन्स, एयर टेरिटोरियल लॉर्ड डेमन्स। और अगर लेवल के हिसाब से बात करें तो उन्हें लो लेवल डेमन्स, हाई लेवल डेमन्स, टॉप लेवल डेमन्स और डेमन किंग्स के रूप में डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल डेमन्स भी होते हैं, जैसे एबिस इल्यूजन डेमन और एबिस फायर स्पिरिट। बहुत सारी किताबें पढ़कर लिन समझ पाता है कि एबिस वर्ल्ड उतना कॉम्प्लेक्स है जितना उसने सोचा नहीं था। एबिस सक्यूबस मीना और क्रिम्सन मून डेमन के बारे में याद करके लिन सोचता है कि ये दोनों एलीट लेवल डेमन्स हैं। समझ गया कि वो कितने ताकतवर थे और एक टॉप लेवल डेमन एंशिएंट लुआन बर्ड के साथ भी लड़ सकता था। पढ़ते हुए लिन को यह भी पता चलता है कि एबिस के टॉप 10 डेमन किंग्स में से ह्यूमैनिटी ने सिर्फ 5 का रिकॉर्ड रखा है। जब उसने उन 5 डेमन किंग्स की जानकारी देखी तो उसने देखा कि ब्लैक स्काई डेमन किंग रैंक 4 पर है। लिन को याद आता है कि ये ब्लैक स्काई डेमन किंग ब्लैक स्काई डेमन प्रिंसेस का पिता है। किताब बंद करते हुए लिन ने सोचा, यह समझते हुए कि ब्लैक स्काई डेमन प्रिंस एक डेमन किंग का पुत्र है और वह आत्मा चिन्ह के माध्यम से पुनर्जन्म ले चुका है। लिन मुस्कुराया और कहा, अगर मैं तुम्हें एक बार मार सकता हूं तो दूसरी और तीसरी बार भी मार सकता हूं। इसके बाद लिन एक और किताब लेने चला गया ताकि वह एबिस के बारे में और अधिक जान सके। जेनेसिस इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में हजारों किताबें थीं, इसलिए लिन को कुछ भी पता करने में कोई समस्या नहीं थी। उसने फैसला किया कि वह एक विशाल मात्रा में ज्ञान अर्जित करेगा ताकि खुद को एबिस इल्यूजन डेमन द्वारा लगाए गए जालों में फंसने से बचा सके। एक एक करके लिन ने लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़नी शुरू की और इसी तरह 1 महीना बीत गया। 1 महीने बाद जब लिन अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था, तभी अचानक उसके कम्युनिकेशन डिवाइस पर एक कॉल आया। जब उसने देखा तो वह इंस्टीट्यूट हेड मोशिंगी की थी। लिन ने पूछा कि क्या बात है। मोशिंगी ने कहा, डिवाइन जनरल लिन, माफ कीजिए कि आपको परेशान कर रहा हूं, लेकिन क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर आ सकते हैं। मोशिंगी लिन के कमरे के बाहर इंतजार कर रहे थे। हॉलवे में चलते हुए छात्रों ने जब इंस्टीट्यूट हेड मो को वहां खड़ा देखा तो वे हैरान रह गए और सोचने लगे कि इंस्टीट्यूट हेड किसका इंतजार कर रहे हैं। आखिर पूरा इंस्टीट्यूट मिलाकर कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके लिए इंस्टीट्यूट हेड खुद इंतजार करें। तभी किसी ने कहा, हो सकता है कि वह लिन मोयू हो। जैसे ही उसने यह कहा, कमरे का दरवाजा खुला और लिन बाहर आया। छात्र यह देखकर दंग रह गए कि वास्तव में मोशिंगी लिन के लिए ही इंतजार कर रहे थे। एक छात्र ने दूसरे से पूछा, इंस्टीट्यूट हेड लिन को क्यों ढूंढ रहे हैं और उनकी अभिव्यक्ति इतनी गंभीर क्यों लग रही है। दूसरे छात्र ने जवाब दिया, और क्यों न हो, हाल ही में यूएन बैटलफील्ड में ड्रैगन काइंड पूरी तरह पागल हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि वहां कई झड़पें हुई हैं। छात्रों की बातें सुनकर लिन को समझ आ गया कि मोशिंगी इंस्टीट्यूट से जुड़ी किसी भी बात के लिए नहीं आए थे। उसने मोशिंगी को डिवाइन जनरल एमओ कहकर संबोधित किया और पूछा कि क्या समस्या है। मोशिंगी ने बताया कि वह डिवाइन जनरल लिन की सहायता मांगने आए हैं। उन्होंने समझाया कि हाल ही में ड्रैगन काइंड आउटपोस्ट के पास स्थित नंबर 1 फोर्ट में कुछ समस्या उत्पन्न हो गई है। जब से ड्रैगन काइंड ने यूएन बैटलफील्ड में वापसी की है, तब से वह डंगोनन म्यूटेट हो चुका है। यूएन बैटलफील्ड में ऐसे कई डंगोनन हैं, जैसे ड्रैगन काइंड आउटपोस्ट। ये वे ड्रैगन काइंड खंडहर हैं जो 1000 साल पहले हुए ग्रेट वॉर के समय छोड़े गए थे। लेकिन इस बार जब ड्रैगन काइंड लौटे तो सभी डंगोनन म्यूटेट होकर ड्रैगन काइंड टेलीपोर्टेशन बेस बन गए। अब ड्रैगन काइंड इन डंगोनन का उपयोग करके यूएन बैटलफील्ड के हर कोने में सीधे पहुंच सकते हैं। मोशिंगी ने बताया कि ये डंगोनन पूर्व ड्रैगन काइंड किंग द्वारा जानबूझकर छोड़े गए थे। इसी कारण मानव जाति हजारों पेशेवरों को खो चुकी है। यह सुनकर लिन ने मोशिंगी से पूछा, तो क्या हम इन डंगोनन को नष्ट नहीं कर सकते। मोशिंगी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब तक हमें इसका पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ड्रैगन काइंड ने डंगोनन को एक विशेष तकनीक से मजबूत कर दिया था। अब इसे सिर्फ अंदर से ही नष्ट किया जा सकता है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए लिन ने मोशिंगी से पूछा, मुझे क्या करना होगा। मोशिंगी ने बताया कि डिवाइन जनरल लिन को ड्रैगन काइंड आउटपोस्ट डंगोनन में घुसकर हेल डिफिकल्टी क्लियर करनी होगी और फिर सैन्य बलों के साथ मिलकर इसे पूरी तरह नष्ट करना होगा। लिन ने हामी भरी और कहा, चलो चलते हैं।
कुछ ही मिनटों में लिन और मो शिंगी यूएन बैटलफील्ड के फोर्ट नंबर 1 पर पहुंचे। 2 डिवाइन जनरल्स को देखकर सभी सैनिकों ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद वे दोनों ड्रैगन काइंड आउटपोस्ट डंगोनन के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। जैसे ही वे पहुंचे, सुनहरी कवच पहने हुए एक आदमी उनके पास आया। यह व्यक्ति गाओ ज्योंग था, जो लेवल 77 का होली नाइट और 3 स्टार कर्नल था। उसने तुरंत डिवाइन जनरल्स का अभिवादन किया और बताया कि 20 दिन पहले अचानक एक ड्रैगन काइंड लीजन डंगोनन से बाहर आ गया था। तब वहां केवल निम्न स्तरीय पेशेवर थे और वे सभी अचानक हुए हमले से अचंभित रह गए। परिणाम स्वरूप कई मौतें और घायल होने की घटनाएं हुईं, लेकिन अभी के लिए उन्होंने डंगोनन को पूरी तरह से घेर लिया था। लिन ने गाओ से पूछा कि वह विशेष रूप से कैसे सहयोग कर सकता है। गाओ ने एक स्क्रॉल निकाला और बताया कि उन्होंने पहले से ही टीमें तैयार कर रखी थीं, जो डिवाइन जनरल लिन के साथ मिलकर नॉर्मल और नाइटमेयर डिफिकल्टी को क्लियर करेंगी। साथ ही 4 पेशेवरों की एक टीम हेल डिफिकल्टी में डिवाइन जनरल लिन के साथ जाएगी। डंगोनन क्लियर करने के बाद उन्हें लिंक स्क्रॉल का उपयोग करके एग्जिट को विस्फोट से उड़ाना होगा, ताकि इसे पूरी तरह नष्ट किया जा सके। डंगेन लिन ने स्क्रॉल उठाते हुए कहा कि उसे समझ आ गया, लेकिन उसने गिया से पूछा कि क्या वह नर्क कठिनाई को अकेले संभाल सकता है। यह सुनकर गया चौंक गई और बोली, दिव्य जनरल लिन, यह स्तर 35 के डंगेन की नर्क कठिनाई है। मिंगी मुस्कुराया और शियाओ से कहा कि चिंता न करे, क्योंकि लिन हमेशा अकेले ही फार्म करता और वह अकेला ही काफी था। यह सुनकर शियाओ ने गंभीर चेहरे के साथ सहमति जताई और लिन से सावधान रहने को कहा। साथ ही यह भी जोड़ा कि बाकी दोनों टीमें भी अपनी गति बढ़ाएंगी और डंगेन को जितनी जल्दी हो सके साफ करेंगी। इसके बाद लिन ड्रैगन आउटपोस्ट डंगेन की ओर बढ़ा। यह पहली बार था जब लिन ने अपने स्तर से कम स्तर के डंगेन पर हमला किया था, और डंगेन के प्रवेश द्वार को देखते हुए उसने सोचा कि यह डंगेन अंदर से कैसा होगा। डंजन एंट्रेंस को देखते हुए उसने सोचा कि यह अब कैसा दिख रहा होगा। आगे लिन लेवल 34 ड्रैगन आउटपोस्ट डंजन की तरफ बढ़ता है और इसका हेल लेवल डिफिकल्टी चुनता है। जैसे ही लिन डंजन में एंटर करता है, कर्नल गाया जनरल मोशिंग के पास जाता है और पूछता है कि क्या जनरल लिन अकेला सफल हो सकता है। जनरल मोशिंग मुस्कुराता है और कर्नल गाया से कहता है कि चिंता मत करो, लिन सबसे तेज डंजन क्लियर करने वाला होगा। इतनी देर में जब लिन डंजन के अंदर एंटर करता है, उसे एक स्पेशल फीलिंग आती है, जैसे वह किसी पुरानी जगह वापस आ रहा हो। उसे अब भी सेंट्री पोस्ट टू गार्जियन का कंट्रोल्ड स्वीपिंग स्किल क्लियरली याद था, जो उसने पहले इस डंजन में देखा था। कुछ मिनट चलने के बाद लिन को कुछ मॉन्स्टर्स दिखे। यह लेवल 33 म्यूटेटेड ड्रैगन वॉरियर्स थे, हेल एनहांस्ड एलीट मॉन्स्टर्स, जिनके स्टैट्स थे स्ट्रेंथ 20,000, एजिलिटी 15,000, स्पिरिट 10,000, कॉन्स्टिट्यूशन 35,000। यह मॉन्स्टर्स स्पीयर स्वीप स्किल रखते थे। ड्रैगन क्लैन की पावर के वजह से इनका फिजिकल और एलिमेंटल डैमेज 30% रिड्यूस हो जाता था। लिन यह देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा था यह काफी स्ट्रांग होंगे, पर यह उसके लिए बहुत ही वीक निकले। हाँ, अगर कोई एवरेज हंटर लिन के लेवल का होता तो ये मॉन्स्टर्स उसके लिए नाइटमेयर होते, पर लिन के लिए यह कुछ भी नहीं थे। उसने अपने हाथ उठाए और स्केलेटन समन किए। लिन के आसपास डार्क ग्रीन फ्लेम्स फैल गईं और इन फ्लेम्स से लेवल 37 गोल्ड ग्रेड स्केलेटन वॉरियर्स निकल आए। यह वॉरियर्स ड्रैगन वॉरियर्स पर बिना अपनी रे स्ट्राइक स्किल यूज किए अटैक करने लगे। एक ही स्ट्राइक में उसके स्केलेटन वॉरियर्स ने सारे म्यूटेंट ड्रैगन वॉरियर्स को खत्म कर दिया। सबको मारने के बाद लिन अपने स्केलेटन वॉरियर्स के साथ डंजन के और अंदर गया। कुछ मिनट चलने के बाद उसने एक ह्यूज ड्रैगन कैसल देखा, जो ड्रैगन आउटपोस्ट डंजन के बीच में था। जब लिन ने ध्यान से देखा तो उसने देखा कि हजारों ड्रैगन वॉरियर्स कैसल को गार्ड कर रहे थे। उन ड्रैगन वॉरियर्स ने भी किसी को आते देखा और तुरंत अलर्ट हो गए, पर जैसे ही उन्होंने देखा कि यह लिन है तो सब बहुत गुस्से में आ गए। चिल्लाते हुए ड्रैगन वॉरियर्स बोले, ली मोयू, तुमने अकेले डंजन एंटर करने की हिम्मत कैसे की? तुम अपनी मौत को बुला रहे हो। नॉर्मल ड्रैगन वॉरियर्स को देखकर लिन को समझ आ गया कि ड्रैगन आर्मी पहले से डंजन में स्टेशन थी। लिन ने तुरंत अपने ड्रैगन वॉरियर्स और मैजेस समन किए। उसने ड्रैगन वॉरियर्स की तरफ इशारा किया और अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया, उन सबको मार डालो।
लिन के कमांड देते ही स्केलेटन मैजिस ने अपने स्टाफ उठाए और एलिमेंटल स्पेल्स से ड्रैगन कैसल पर अटैक कर दिया। आइस, फायर, वाटर, थंडर और अर्थ स्पेल्स का ब्लास्ट कैसल की वॉल्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। कैसल की दीवारें गिरते ही स्केलेटन वॉरियर्स भागते हुए अंदर घुस गए और गिर चुके ड्रैगन वॉरियर्स को खत्म कर दिया। कुछ स्केलेटन मैजिस अंदर घुस गए और एक ह्यूज एक्सप्लोजन से कैसल के गेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। गेट्स तोड़ने के बाद लिन और उसकी सारी स्केलेटन आर्मी ड्रैगन कैसल के अंदर एंटर हो गई। अंदर जाते ही लिन ने एक बड़ी सी स्टैचू देखी सेंट्री पोस्ट टू गार्जियन की। उस स्टैचू को देखते ही लिन के दिमाग में उसका पिछला डंजन विजिट फ्रेश हो गया। मुस्कुराते हुए लिन बोला, हाँ मुझे पता था ये स्टैचू यहां जरूर होगा। उस स्टैचू के पीछे एक बड़ी आर्मी खड़ी थी, हजारों ड्रैगन वॉरियर्स। जैसे ही ड्रैगन लीडर ने लिन को देखा, उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह जोर से चिल्लाया, डेंजरस बंदा आ रहा है। उसने तुरंत सारे ड्रैगन वॉरियर्स को ऑर्डर दिया, लिन को मार डालो। ड्रैगन आर्मी ने एक साथ लिन की तरफ चार्ज किया। लिन यह देखकर बोला, तो इसलिए इसे हेल लेवल डंजन कहा गया था। यह लोग छुप कर बैठे थे। जैसे ही ड्रैगन वॉरियर्स लिन की तरफ बढ़ने लगे, तभी वह बड़ा स्टैचू क्रैक होने लगा। स्टैचू की आउटर लेयर टूट गई और उसके अंदर से एक लेवल एडोटीज म्यूटेंट सेंट्री पोस्ट टू गार्जियन बाहर आया। यह एक हेल लेवल लीडर था। इसके स्टैट्स स्ट्रेंथ 40,000, एजिलिटी 25,000, स्पिरिट 20,000, कॉन्स्टिट्यूशन 40,000। यह क्राउड अटैक, क्राउड स्टन और बफ रेजिस्टेंस स्किल्स रखता था। जैसे ही वह म्यूटेंट सेंट्री पोस्ट टू गार्जियन जिंदा हुआ, उसने जोर से रोर किया और फुल स्पीड से लिन की तरफ चार्ज कर गया। और लिन के पास भी अपनी आर्मी थी। लिन के स्केलेटन वॉरियर्स तैयार थे। लिन के सामने ड्रैगन वॉरियर्स और मैजिस चार्ज मार रहे थे, लेकिन उसके गोल्ड ग्रेड स्केलेटन वॉरियर्स के आगे ड्रैगन वॉरियर्स सिर्फ मरने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। स्केलेटन वॉरियर्स ने ड्रैगन वॉरियर्स के कॉर्प्स का एक पहाड़ बना दिया। यह देखकर लिन मुस्कुराया और बोला, जब तक लाशें हैं मैं जीतूंगा। सबको पता है अब क्या होने वाला है। लिन ने अपना हाथ उठाया और कॉर्प्स एक्सप्लोजन स्किल इस्तेमाल की। जैसे ही स्किल एक्टिवेट हुई, एक ड्रैगन वॉरियर का कॉर्प्स जोर से फटा और आसपास के ड्रैगन वॉरियर्स को जला दिया। एक के बाद एक सारे ड्रैगन वॉरियर्स के कॉर्प्स फटने लगे। बेचारे ड्रैगन वॉरियर्स को रिएक्ट करने या भागने का भी मौका नहीं मिला और सबके शरीर एक्सप्लोजन में जल गए। यह देखकर ड्रैगन लीडर काफी डर गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह सोच रहा था कि यह कैसे हो सकता है। तभी लिन आग में से चलता हुआ आया, एकदम मौत के देवता की तरह। ड्रैगन लीडर ने घबराकर पूछा, यह कैसी स्किल है और मेरे क्लैन के पास इस स्किल की कोई जानकारी क्यों नहीं है? लिन ने हल्की सी हंसी की और बोला, बहुत सिंपल है, क्योंकि जो भी इस स्किल को देखता है वह जिंदा नहीं रहता। यह कहकर लिन ने अपनी स्केलेटन फेंग स्किल एक्टिवेट की। जमीन से तेज तेज स्केलेटन के दांत निकले और सीधा ड्रैगन लीडर के शरीर को छेद दिया। वह तुरंत मर गया। पूरी आर्मी को मारने के बाद लिन के सामने एग्जिट पोर्टल ओपन हो गया। इसका मतलब था कि उसने डंजन क्लियर कर लिया है। अब लिन ने अपना लिंक स्क्रॉल निकाला और एक्टिवेट कर दिया। अब उसे बस दूसरे हंटर्स का इंतजार करना था जो नाइटमेयर और नॉर्मल डिफिकल्टी क्लियर करें। जैसे ही ये दोनों डिफिकल्टीज क्लियर होती, लिन अपने प्लान को एक्सिक्यूट कर सकता था, डंजन एग्जिट को उड़ाकर डंजन को पूरा डिस्ट्रॉय करना। जैसे ही लिन ने लिंक स्क्रॉल एक्टिवेट किया, एक पर्पल लाइट डंजन से बाहर निकली। यह देखकर कर्नल श्याओ तुरंत समझ गया कि जनरल लिन ने अपना स्क्रॉल एक्टिवेट कर दिया है। जनरल मोशिंगी मुस्कुराया और कर्नल गया से बोला, तुम्हें जनरल लिन पर भरोसा करना चाहिए था। कर्नल श्याओ हंसा और अपनी गलती मानते हुए बोला, हाँ तुम सही थे। डिवाइन जनरल्स वाकई हमारे कंपैरिजन के बाहर हैं। कुछ ही मिनट में एक ब्लू और एक ग्रीन लाइट भी डंजन से निकली, जो इस बात का सिग्नल थी कि नाइटमेयर और नॉर्मल डिफिकल्टी भी क्लियर हो चुकी हैं। कर्नल गया ने देखा और बोला, हो गया, तीनों डंजन डिफिकल्टीज एक साथ क्लियर हो गई हैं। अब यह डंजन पूरी तरह से गैब हो जाएगा। अंदर जाकर जब तीनों डिफिकल्टीज क्लियर हो गईं, तो लिंक स्क्रॉल ने गोल्डन लाइट छोड़नी शुरू कर दी। लिन समझ गया कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो गया है और अब उसके डंजन से निकलने का वक्त आ गया है। लेकिन जैसे ही लिन एग्जिट लेने लगा, एक सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आई, आप इंस्टेंट से एग्जिट नहीं ले सकते। यह देखकर लिन शॉक्ड रह गया। यह क्या हो रहा है? बाहर कर्नल गया भी हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या गड़बड़ हो गई है और सब लोग बाहर क्यों नहीं आए। जनरल मोशिंगी ने तुरंत समझ लिया
कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। दुनिया के दूसरे कोने में लिन ने अपने मास्टर द्वारा दिए गए डंजन एस्केप आइटम का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वह भी काम नहीं किया। यह देखकर लिन और भी ज्यादा शॉक्ड हो गया। अगर हाई लेवल एस्केप इक्विपमेंट भी काम नहीं कर रहा था, इसका मतलब था कि पूरा डंजन ब्लॉक हो चुका है। और अब लिन को समझ आया, किसी ने इसे मारने का प्लान बनाया है। अचानक बिना किसी वार्निंग के पूरा डंजन फट गया और एक जबरदस्त ऊर्जा लहर रिलीज हुई जो सब कुछ तबाह कर गई। अगले ही पल एक वॉइड अपीयर हुआ जो लिन को जबरदस्ती अंदर खींचने लगा। लिन ने तुरंत अपनी स्केलेटन आर्मर एक्टिवेट की ताकि अपने शरीर को बचा सके और वॉइड की फोर्स का सामना कर सके। उसने देखा कि कुछ लोग उसके आसपास उड़ रहे थे। ये लोग हंटर्स थे जो डंजन का एक और डिफिकल्टी लेवल क्लियर कर रहे थे, लेकिन लिन उनके पास पहुंच भी नहीं पाया था कि एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट उसे जोर से पीछे धकेल दिया। शुक्र था कि उसकी स्केलेटन आर्मर ने उसकी जान बचा ली, पर हंटर्स जो उसके जितने मजबूत नहीं थे वो उस एनर्जी से कुचल गए और मर गए। ये देखकर लिन बहुत गुस्से में आ गया क्योंकि वो उनकी मदद नहीं कर पाया। जैसे ही वो उनके बारे में सोच रहा था, उसकी स्केलेटन आर्मर भी टूटने लगी और उसकी शर्ट फट गई। लिन ने तुरंत एक और स्केलेटन आर्मर स्पेल कास्ट की, लेकिन उसे ये समझ आ गया कि ये एनर्जी टर्ब्यूलेंस बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसकी आर्मर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। अगर उसने आर्मर को बार बार रिप्लेनिश नहीं किया तो वो भी चिथड़ों में बिखर जाएगा। लिन को समझ आ गया कि ये डंजन एक ट्रैप था और ये बात उसको और भी ज्यादा गुस्से में ले आई। उसने कसम खाई कि जिसने भी ये सब किया है वो उसको जरूर बर्बाद करेगा। ये लिन का अब तक का सबसे ज्यादा गुस्सा था, जो उसकी आंखों में भी दिखाई दे रहा था। जब वो लगातार अपनी स्केलेटन आर्मर को रिप्लेनिश कर रहा था, तभी अचानक एक पर्पल एनर्जी बीम आई और उसकी आर्मर को तोड़ दिया। ये एनर्जी सीधे लिन के शरीर से टकराई और तब उसे महसूस हुआ कि ये पावर किसी डेमन किंग के बराबर है। इतने स्ट्रांग एनिमी के सामने लिन कुछ नहीं कर पाया और डार्कनेस में जोर से फेंक दिया गया। दूसरी तरफ सेनिया अकादमी में लॉर्ड मिंग आराम से चाय पी रहा था जब उसे महसूस हुआ कि कुछ बुरा हो गया है और लिन किसी मुसीबत में है। ये सुनकर बी शैन बहुत परेशान हो गया और उसने लॉर्ड मिंग से पूछा कि लिन कहाँ है। लॉर्ड मिंग ने बी शैन को बताया कि लिन युआन बैटलफील्ड्स के फोर्ट नंबर 1 के ड्रैगन काइंड आउटपोस्ट डंजन में है। बी शैन गुस्से में भर गया और बिना किसी देरी के तुरंत युआन बैटलफील्ड्स फोर्ट नंबर 1 के ड्रैगन काइंड आउटपोस्ट डंजन टेलीपोर्ट हो गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने अपनी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी रिलीज की और एक सेकंड में सबको समझ आ गया कि वो एक गॉड लेवल एक्सपर्ट है। लेकिन जब लोगों ने देखा कि ये बीशेन है तो सब बहुत डर गए। बीशेन ने गिर चुके डंजन के अवशेष देखे और सोचा कि क्या यही जगह है। बिना वक्त बर्बाद किए उसने अपने स्पिरिचुअल हैंड से डंजन के बचे खुचे दरवाजे उठाए, पर जब उसने चेक किया तो अंदर कुछ भी नहीं था। बी शैन ने गुस्से में डंजन के अवशेषों को तोड़ दिया और जो शॉकवेव और एनर्जी निकली उसने आसपास के हंटर्स को हवा में उड़ा दिया। गॉड लेवल बी शैन की पावर देखकर बायन मिंगी को समझ आ गया कि उसके और बी शैन के बीच का गैप अभी भी बहुत बड़ा है। बी शैन नीचे उतरा और कर्नल गया से पूछा कि लिन को डंजन तोड़ने के लिए भेजने का आइडिया किसका था। बी शैन की जबरदस्त प्रेजेंस से कर्नल गया इतना डर गया कि वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया। तभी मो शिंगी बीच में आया और बी शैन से कहा कि कर्नल शियाओ की कोई गलती नहीं है। उसने बी शैन को बताया कि फोर्ट नंबर 9 से एक मैसेज आया था जो लिन की मदद मांग रहा था और चेन स्क्रॉल भी वहीं से भेजा गया था। ये सुनकर बी शैन और भी गुस्से में आ गया और बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वहां का कोई मेरे शिष्य को मारने की कोशिश करेगा। क्या उनको लगता है कि मैं शांत हो गया हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने इतने सालों से किसी को नहीं मारा? जैसे ही बी शैन ने यह कहा, उसने अपना ऑरा रिलीज किया जो इतना डिस्ट्रक्टिव था कि जमीन स्मोक बनने लगी और आसमान में बिजली गिरने लगी। ये थी सेनिया के डिस्ट्रॉय गॉड की असली पावर। आसपास खड़े हंटर्स इतने डर गए कि वो हिल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही बी शैन फोर्ट नंबर 9 जाकर सबको खत्म करने वाला था, तभी लॉर्ड मिंग का कॉल आया। लॉर्ड मिंग ने उसे कहा कि वो जल्दी न करे क्योंकि लिन ठीक है और एबिस में चला गया है। ये सुनकर बी शैन शांत हो गया। उसने सिचुएशन समझी और फोर्ट नंबर 1 से तुरंत टेलीपोर्ट करके लॉर्ड मिंग के पास पहुंचा। फिर उसने कहा, ये जरूर डेमन वर्शिपिंग कल्ट के लोग होंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने मिलिट्री तक इन्फिल्ट्रेट कर लिया है और अपर एक्चेलॉन तक पहुंच गए हैं। बयन ने लॉर्ड मोंग से पूछा कि उसे कैसे पता चला कि लिन ठीक है
और वह एबिस में चला गया है। लॉर्ड मूंग ने जवाब दिया कि लिन के पास एबिस ट्रांसपोर्टेशन स्टोन था जो उसने खुद लिन को दिया था। यह सुनते ही बयन ने तुरंत लॉर्ड मूंग से पूछा कि क्या लिन कभी भी वापस यहाँ टेलीपोर्ट कर सकता है। लॉर्ड मूंग ने कहा हाँ, और बयन को बोला कि चिंता मत करे, वैसे भी लिन के अपने खुद के प्लान्स होंगे, तभी तो अब तक वापस नहीं आया है। बयन ने कहा कि उसे समझ आ गया और पूछा कि फोर्ट नंबर एन की स्थिति से कैसे निपटने का प्लान है। लॉर्ड मूंग ने कहा कि वह एक पूरी जांच करेगा और यह देखेगा कि किसने अपने गंदे पंजे फैलाए हैं, फिर उनको काट फेंकेगा। दूसरी तरफ लिन एबिस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुका था, जो कि काफी अंधेरा और डेमोनिक लग रहा था। हर जगह एबिस एनर्जी भरी हुई थी जो एबिस की सारी जीवित और निर्जीव चीजों को कवर कर रही थी। लिन एबिस वर्ल्ड देखकर हैरान हो गया क्योंकि यह उसकी सोच से बिल्कुल अलग था। लिन समझ गया कि एक मानव होने के नाते एबिस डेमॉन्स उसकी खुशबू से उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं, इसलिए उसने तुरंत अपनी इन्वेंट्री से एक डेमोन कोर फ्रैगमेंट निकाला और उसे तोड़ दिया। उसे पता था कि एक डेमोन कोर फ्रैगमेंट उसे डेमॉन्स के लिए अदृश्य बना सकता है 1 घंटे के लिए। उसने यह इसलिए किया क्योंकि 1 घंटे के अंदर एबिस टेलीपोर्टेशन स्टोन अपनी ऊर्जा रिचार्ज कर लेगा और तब वह वापस जा सकेगा। उसके बाद लिन ने अपनी स्केलेटन आर्मर फिर से सक्रिय की और एबिस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना शुरू किया। कुछ मिनट तक चलने के बाद उसे एक तालाब दिखा जो एक बैंगनी रंग के लिक्विड से भरा हुआ था। यह देखकर लिन को समझ आ गया कि एबिस पूरी तरह से एक बंजर भूमि नहीं है। उसने देखा कि कुछ एबिस डेमॉन्स भी उस बैंगनी लिक्विड को पी रहे थे, लेकिन तभी उसने देखा कि उस क्षेत्र में एबिस डेमॉन्स की हलचल अचानक से बढ़ने लगी। लिन को समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा था। क्या उसका कवर फंस गया? जब वह यह सब सोच ही रहा था, तभी अचानक से तालाब के ऊपर बहुत सारी एबिस एनर्जी इकट्ठा होने लगी। जब एनर्जी एक निश्चित स्तर तक पहुंच गई तो वह सब एक जगह जमा हुई और फिर अचानक से फट गई, जिससे एक तेज रोशनी आसमान में चली गई। लिन स्तब्ध रह गया क्योंकि उसने उस रोशनी से एक गाढ़ा लाइट एलिमेंट ऑरा महसूस किया। वह समझ नहीं पाया कि एबिस में एक सीक्रेट रियलम क्या कर रहा है और उसके अंदर एक डंजन का ऑरा भी था। लिन जानता था कि एबिस डेमॉन्स को लाइट एलिमेंट से सबसे ज्यादा नफरत है, तो उसके दिमाग में यह सवाल आया कि फिर ये सारे डेमॉन्स उस रोशनी की तरफ क्यों जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, उस स्रोत से जो लाइट एलिमेंट रिलीज हो रहा था, एक विशाल टेलीपोर्टेशन गेट बन गया। उस टेलीपोर्टेशन गेट से बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलने लगी। उसकी शक्ति को महसूस करने के बाद लिन बोला, यह तो निसंदेह लाइट एलिमेंटल डंजन है। एक एलिमेंटल डंजन। लिन ने उम्मीद नहीं की थी कि यह एबिस में मिलेगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, शायद वह लाइट एलिमेंटल क्रिस्टल यहां से ले सकता है। 1 सेकंड भी बर्बाद किए बिना लिन सीधा लाइट एलिमेंटल डंजन की तरफ चल दिया ताकि वह लाइट एलिमेंटल क्रिस्टल हासिल कर सके।